ओके, तो मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ पॉइंट्स जिसकी हेल्प से मुझे एडवांस अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिली थी। एडवांस अकाउंटिंग में मेरे 86 मार्क्स थे, अकाउंटिंग में मेरे 71 मार्क्स थे और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मेरे 68 मार्क्स थे। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ध्यान में रखे थे और उसकी हेल्प से ही मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिली थी। तो पहला पॉइंट ये था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही फॉलो किया था। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो भी सम्स थे मैंने उसी की ही प्रैक्टिस बार बार करी थी और इसके अलावा मैंने कुछ और चीज नहीं रेफर करी थी। सेकेंड पॉइंट इज मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी थी। सम्स की प्रैक्टिस मैंने बहुत ज्यादा करी थी, चाहे वो फाइनल में हो चाहे वो आईपीसीसी में हो। मैंने प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखा था। प्रेजेंटेशन का ध्यान कैसे रखा था कि मैंने सारे सम्स मोस्टली लिख कर ही प्रैक्टिस करे थे और लिखने में भी मैं पूरा जो हमारा बैलेंस शीट होता था उसका पूरा फॉर्मेट बनाती थी और उसमें ये भी चीज ध्यान रखती थी कि यदि मैं फाइनल एग्जाम हॉल में जाकर के कुछ जो चीजें यूज करती थी वो मैं अपने प्रैक्टिस में भी यूज करती थी। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं अपने फाइनल एग्जाम में जाकर के स्केल का यूज करती थी तो मैं अपने प्रैक्टिस के टाइम पे भी जब फॉर्मेट बनाती थी तो स्केल का ही यूज करती थी। ऐसा करने से क्या होता है, हमको इन सारी चीजों की हैबिट हो जाती है और जब हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और यदि क्वेश्चन एज इट इज आता है तो बहुत कम समय में हम एक्यूरेटली अपना आंसर प्रिपेयर कर पाते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस इज मस्ट और प्रैक्टिस रिटर्न में ही, ये नहीं कि ऑडिट कर लिया तो ऑडिट मतलब बहुत ही इजी सम्स हुए तो उसको ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े सम्स होते हैं उसको हमेशा फॉर्मेट बनाकर ही करने से हेल्प मिलती है और एग्जाम हॉल में भी इसकी बहुत 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 ज्यादा हेल्प मिलती है। और थर्ड वन इज मैंने आरटीपी सॉल्व करी थी और मैंने सजेस्टेड आंसर सॉल्व करे थे। एक तो स्टडी मटेरियल सॉल्व करा था, उसके बाद मैंने आरटीपी और सजेस्टेड आंसर सॉल्व करे थे। और ये सब कुछ मैंने एक बार नहीं किया था कि एक बार हमने फर्स्ट टाइम तो अच्छे से आरटीपी भी लगा ली, प्रीवियस ईयर भी लगा लिए। नहीं, जितने आपके रिविजन्स आपने प्लान करे हैं उतने ही रिविजन्स में आपको आरटीपी एमटीपीज के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड करने हैं, क्योंकि उसमें बहुत से नई चीजें मिल जाती हैं हमको, नए एडजस्टमेंट्स उसमें हमें मिल जाते हैं। तो उन सब चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यदि मैं सब में एक चीज बोलूं ना तो वो यही है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और एग्जाम हॉल में आप देखिएगा कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की जो स्पीड होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ध्यान रखे थे जिसकी हेल्प से मैं इसे स्कोर कर पाई थी। बाकी आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ऐसा कुछ। एंड दैट्स इट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।